खोज खबर स्पेशल में आज बात सड़क हादसों की। भारत की सड़कों पर आपको कहीं भी मौत से मुलाकात हो सकती है। सरकार लगातार शानदार सड़कें और एक्सप्रेसवे बना रही है, लेकिन लगता है कि देश के लोगों को चलने का सलीका नहीं आया है। आज देश में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब सड़क हादसे नहीं हो, लेकिन दिन बदलता है, तारीख बदलती है और लोग ऐसे हादसों को हमेशा के लिए भूल जाते हैं। इससे सीख नहीं लेते, सड़क पर सुरक्षित सफर करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन सवाल यह है कि आजादी के 70 साल से ज्यादा गुजरने के बाद भी देश की सड़कें सुरक्षित क्यों नहीं हैं? आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक हादसे में मारे गए लोगों की जान बच सकती थी। आखिर सड़कों पर किस तरह की लापरवाही जान पर भारी पड़ती है? सड़क हादसों पर किस तरह लगाम लगाई जा सकती है? अगर हाईवे और एक्सप्रेसवे को महफूज बनाना है तो स्टीयरिंग थामने वाले हर शख्स को समझना होगा कि लापरवाही और चूक की वजह से पलक झपकते मौत आती है तो बचने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए सड़क और एक्सप्रेसवे पर चले तो संभल कर। आगरा का यमुना एक्सप्रेसवे मौत का एक्सप्रेसवे बनता जा रहा है। बीती रात आगरा के इत्मादपुर इलाके में एक ऐसा ही हादसा हुआ। इसमें बस एक्सप्रेसवे से नीचे गहरे नाले में जा गिरी। इस हादसे में 29 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद सवाल उठने लगा कि आखिर यमुना एक्सप्रेसवे ड्राइविंग के लिए कितना सुरक्षित है। एक बार फिर यमुना एक्सप्रेसवे पर बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला, जब रात के वक्त यूपी रोडवेज की एक बस हादसे का शिकार हो गई। लखनऊ से दिल्ली आ रही ये बस रात के वक्त जब आगरा के इत्मादपुर गांव के पास पहुंची तो ड्राइवर का कंट्रोल बस से हट गया, जिसके बाद बस एक्सप्रेसवे की रेलिंग को तोड़ते हुए दो पुलों के बीच खाली जगह से होते हुए सीधे झरना नाले में जा गिरी। इसके बाद तो चीख पुकार मच गई। पानी काफी था और ऑन द स्पॉट 10-12 लोग तो खत्म हो गए। 1 घंटा कम से कम गांव वालों ने, शुक्र है उन लोगों ने जो बचाई, जो जिंदगियां बची है गांव वालों से बची है। तो गाड़ी जो नोएडा एक्सप्रेस पुल है उसके बीच में जो जगह पड़ी है उसके बीच से नीचे गाड़ी गिरी हुई थी और काफी घायल अवस्था में लोग पड़े हुए थे। आगरा के जिलाधिकारी के मुताबिक बस ड्राइवर को झपकी आने की वजह से ये हादसा हुआ। हम इस समय आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं, जहां पर एक सड़क हादसा होता है। बस जो यूपी रोडवेज की थी, अवध डिपो इसका नाम था, लखनऊ से ये नोएडा जा रही थी। करीब 58 से 60 लोग इसमें सवार थे और करीब आगरा से जब आगरा एक्सप्रेस वे चढ़ते हैं तो वहाँ से 2 किलोमीटर आगे ये झरना नाला पड़ता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस जो है वो डिवाइडर से टकराती है और उसके बाद सीधे यहाँ नीचे नाले में गिरती है। टायर जो है ये फटा हुआ है, ये टायर फटा है, ये एक्सल टूटा है और एक्सल टूटा है
हो सकता है कि इस वजह से भी ये गाड़ी जो है वो इसके नीचे गिर सकती है। लेकिन बताया जा रहा है, जो डीएम जिलाधिकारी आगरा इस बात को बता रहे हैं कि जो गाड़ी नीचे गिरी है वो ड्राइवर को नींद आने की वजह से यहाँ नीचे गिरी है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे के बाद यूपी के डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री घायल लोगों से मुलाकात करने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही घायलों को हर मुमकिन इलाज की सुविधा देने का वादा भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। आज का जो एक्सीडेंट हुआ है, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की है। एक और हादसा, मातम और एक और सरकारी जांच, लेकिन न तो यमुना एक्सप्रेसवे पर हालात बदले और न ही हादसों पर लगाम लगी। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब तक मौत सड़कों पर दौड़ती रहेगी और कब तक बेमौत लोग मरते रहेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे हादसे की वजह से बदनाम होता जा रहा है। इस बार ये एक्सप्रेसवे 29 लोगों के लिए काल बन गया। सवाल ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर क्यों हो रहे हादसे? क्या एक्सप्रेसवे में कोई खामी है या फिर ड्राइवरों की गलती से यमुना एक्सप्रेसवे पर लगातार हादसे बढ़ रहे हैं? सवाल सिर्फ यमुना एक्सप्रेसवे का ही नहीं है। देश भर के हाईवे और एक्सप्रेसवे लगातार बढ़ते रोड एक्सीडेंट के गवाह बन रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? हमने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की। चौड़ी सड़कें, सिग्नल फ्री रोड, एक्सप्रेसवे की क्वालिटी ऐसी कि गाड़ियां कुछ मिनटों में 100 किलोमीटर की रफ्तार छू लेती हैं। लेकिन एक्सप्रेसवे पर रफ्तार के साथ जब जब लापरवाही का कॉकटेल होता है, इंसान की जान जाती है। बेकाबू रफ्तार के साथ होने वाली छोटी सी चूक भी हादसे को दावत देती है। तेज रफ्तार में मंजिल तक पहुंचने के लिए बनाए गए एक्सप्रेसवे आखिरकार क्यों मौत के रास्ते बन गए हैं, हमने इसकी पड़ताल की। मुंबई से लेकर दिल्ली तक मौजूद अलग अलग एक्सप्रेसवे के हालात हमें कुछ अलग नहीं मिले। हम मौजूद हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर, जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को आईटी सिटी पुणे से जोड़ती है। एक आंकड़े की माने तो साल 2017 में इस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कुल 360 हादसे हुए। तो एक जो वजह है वो है स्पीड मर्यादा का पालन ना करना, और दूसरा जो कारण है हादसों का वो है लेन की जो डिसिप्लिन है उसे फॉलो नहीं करना। यानी अगर छोटी जो गाड़ियां हैं वो राइट की तरफ से चलनी है और जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो हैवी व्हीकल्स हैं, वो लेफ्ट की तरफ से चलनी है, तो यहाँ पर जब लेन कटिंग की जाती है तो इसकी वजह से भी हादसों का जन्म होता है। इतना ही नहीं, शराब पीकर गाड़ी चलाना भी ऐसे हादसों को दावत देता है। ये समस्याएं किसी खास राज्य और एक्सप्रेसवे की नहीं है, बल्कि ये परेशानियां आम हैं। किसी एक्सप्रेसवे की बनावट सवालों के घेरे में है तो किसी एक्सप्रेसवे की क्वालिटी। यमुना एक्सप्रेसवे पर इसी तरह से एक बस जा रही थी और एक झपकी लगती है, जो कि बताया जा रहा है, और उसके बाद करीब 29 जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, 20 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये आगरा एक्सप्रेसवे है, कहा जाता है ये मौत का एक्सप्रेसवे है, सीमेंट का ये एक्सप्रेसवे है। अगर आप इस एक्सप्रेसवे को देखेंगे तो ये सीमेंट से बना हुआ एक्सप्रेसवे है। ज़्यादा हीट होने पर टायर ब्लास्ट होते हैं, वो भी अपना एक बड़ा कारण बनता है मौत का, क्योंकि जो हवा होती है, प्रेशर होता है, वो झेल नहीं पाती हैं गाड़ियां, और 150, 130 की प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो गाड़ियां चलती हैं उनके टायर फट जाते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसों को लेकर सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सेफ्टी ऑडिट कराने को कहा था। ये सुरक्षा ऑडिट ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट से आगरा तक होना था। इसके लिए IIT दिल्ली का चयन किया गया था। अक्टूबर 2018 में सेफ्टी ऑडिट शुरू किया गया। दिसंबर 2018 में सेफ्टी ऑडिट पूरा किया गया। एक्सप्रेसवे पर सेफ्टी को लेकर कई सिफारिशें की गई। इस रिपोर्ट पर कितना अमल हुआ ये किसी को पता नहीं, लेकिन यूपी के दूसरे एक्सप्रेसवे के हालात भी कुछ बेहतर नहीं हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आवारा पशु भी परेशानी की वजह बनते जा रहे हैं। मुख्य रूप से इस एक्सप्रेसवे पर जो हादसे होते हैं उसके पीछे कई खामियां बताई जाती हैं। बताया जाता है कि ओवर स्पीड की वजह से, टायर फटने की वजह से, या फिर ओवर स्पीड की
ठीक तरीके से इस एक्सप्रेसवे पर मॉनिटरिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। एक बड़ी समस्या यहाँ पर यह भी देखी जाती है कि जो आवारा पशु हैं वो अचानक से एक्सप्रेसवे पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ होती हैं वो अनियंत्रित होती हैं और वो फिर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगातार बड़े हादसे यहाँ पर हो रहे हैं, उसको लेकर कई बड़े सवाल भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का हाल भी अलग नहीं है। 135 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर कोई दुर्घटना होने पर किसी तरह की फर्स्ट एड की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर इस समय हम मौजूद हैं। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 135 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। अगर इस एक्सप्रेसवे पर कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सप्रेसवे पर कहीं भी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं दी गई है। 135 किलोमीटर की लंबाई के बावजूद भी इस एक्सप्रेसवे पर ना तो हॉस्पिटल है, ना कोई सुलभ शौचालय बनाया गया है। सड़क हादसे के लिए हाईवे एक्सप्रेसवे की डिजाइन जिम्मेदार हो सकती है। हाईवे पर मौजूद आवारा जानवर भी हादसे की वजह बन सकते हैं, लेकिन सड़क पर होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए जरूरी है कि रोड सेफ्टी नियमों का पालन किया जाए। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। अक्सर एक्सप्रेसवे से इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं, जब लोगों ने रोड सेफ्टी के नियमों की अनदेखी की हो। फिर इसके बाद क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। एक्सीडेंट की ये तस्वीर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की है, जो दिल्ली को आगरा से जोड़ता है। यहाँ रोज हजारों गाड़ियां फर्राटा भरती हैं, लेकिन ओवर स्पीडिंग यानी तय सीमा से ज्यादा गाड़ी चलाना कैसे जानलेवा बन जाता है, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें हर किसी के लिए एक सबक हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। हादसे की पहली तस्वीर देखिए। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां आसानी से जा रही हैं। अचानक एक गाड़ी रुक जाती है। उसके पीछे आ रही गाड़ी भी ब्रेक लगा देती है, लेकिन यात्रियों से भरी बस की रफ्तार धीमी नहीं होती और फिर सामने आती है ये तस्वीर। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। एक्सप्रेसवे पर लापरवाही और जल्दबाजी की ये दूसरी तस्वीर है। सड़क पर अपनी रफ्तार से चल रहे इतने बड़े ट्रैक्टर को एक बस अचानक पीछे से टक्कर मार देती है और ड्राइवर बिना देखे ही वहां से भाग खड़ा होता है। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी तेज थी कि ट्रैक्टर का बस ढांचा ही बच पाया है। अब देखिए हादसे की तीसरी तस्वीर। बाइक सवार दो लोगों को एक तेज रफ्तार गाड़ी इतनी जोर से टक्कर मारकर निकलती है कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिलता। ये तस्वीरें धुंध के दिनों में दुर्घटना के बाद की है। हादसा कितना भयानक था, ये इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। कैसे धुंध की वजह से एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकरा गई। सीसीटीवी में कैद ये हादसे एक सबक की तरह हैं, लेकिन जब तक लोग ठहर कर सोचेंगे नहीं, ट्रैफिक रूल का ठीक से पालन नहीं करेंगे, रफ्तार पर कंट्रोल की आदत नहीं डालेंगे, तब तक ऐसे हादसों पर लगाम लगा पाना मुश्किल होगा। यमुना एक्सप्रेसवे आखिर हादसों का हाईवे कैसे बन गया? यहां लगातार हो रहे हादसों की वजह आखिर क्या है? जानकारों के मुताबिक हादसे की पहली बड़ी वजह है कंक्रीट का हाईवे होने की वजह से टायरों का फटना। यहां होने वाले 12% हादसे टायर फटने की वजह से हुए हैं। दरअसल लगातार गाड़ी चलने से टायर जल्दी गर्म हो जाते हैं और ब्लास्ट कर जाते हैं। ऐसे में टायर के अंदर नाइट्रोजन भरना चाहिए। यमुना एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसों की दूसरी बड़ी वजह है तेज रफ्तार। इस एक्सप्रेसवे पर अब तक 2,33,00,000 गाड़ियों ने स्पीड लिमिट का उल्लंघन किया है। इस एक्सप्रेसवे पर हादसे की तीसरी बड़ी वजह है नशे की हालत में ड्राइविंग करना।
देश में हर रोज 405 लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं। ऐसे में सड़क हादसों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? सड़क हादसे किस तरह टाले जा सकते हैं? हाईवे और एक्सप्रेसवे पर मौत की रफ्तार को किस तरह काबू किया जा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। रोड एक्सीडेंट में रोजाना 405 की मौत, यानी हर घंटे सड़क हादसे 17 जिंदगियां लील लेते हैं। हर घंटे औसतन 52 सड़क हादसे होते हैं। सड़क हादसों में सालाना करीब 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। ये आंकड़े हिंदुस्तान की सड़कों पर दौड़ती मौत के रफ्तार के हैं, लेकिन लगता है कि हमारे देश की सड़कों पर चलने वालों के लिए ये महज आंकड़े हैं। तभी तो हर साल सड़क हादसों और इनमें मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे उत्तर प्रदेश में होते हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2016 में 19,320 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई। वहीं 2017 में यह आंकड़ा बढ़कर 20,124 हो गया। मध्य प्रदेश में साल 2016 में 9,646 लोग रोड हादसों में काल के गाल में समा गए। वहीं 2017 में यह आंकड़ा बढ़कर 10,177 हो गया। यूपी में देश का सबसे लंबा 6 लेन वाला यमुना एक्सप्रेसवे भी मौजूद है, लेकिन रोड सेफ्टी की तथाकथित सभी आधुनिक तकनीक से लैस यमुना एक्सप्रेसवे भी हादसों से अछूता नहीं है। 2016 में 1525 एक्सीडेंट्स हुए थे, इंजरीज हुई थी, 133 लोग मर गए थे और 2017 में करीब 146 लोग मृत्युमुखी हुए हैं और 18 में 111। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे की वजह क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे की 5 बड़ी वजह हैं। पहली वजह है ओवर स्पीड, दूसरी वजह है टायर का अचानक फटना, तीसरी वजह है ओवरटेकिंग, चौथी वजह मानी जाती है ड्राइवरों को झपकी आना, पांचवी वजह है बीच रास्ते में खड़े वाहन। ये 2-3 बातें जो रोड सेफ्टी के द्वारा ध्यान में आई है। अमेरिका में और बाकी पाश्चात्य देशों में रबर के साथ सिलिकॉन डाला जाता है, सिलिकॉन, तो उससे भी टायर के बारे में जो टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो फटता है उसकी कंप्लेंट कम हो सकती है। दूसरा, नाइट्रोजन भरना चाहिए, उससे कारण ठंडा होता है, शॉर्ट होना चाहिए। ये दोनों बातों को मैंडेटरी करने के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर बढ़ते हादसों को आखिर कैसे कम किया जाए, यहां होने वाले एक्सीडेंट को टालने के लिए क्या जरूरी है, ये आपको दिखाते हैं। एक्सप्रेसवे पर नियमों का पालन हो। सबसे पहली बात ये जरूरी है, टायर की क्वालिटी ठीक हो। टायर में नाइट्रोजन भरने से हादसे कम हो जाते हैं। इससे टायर गर्म होकर ब्लास्ट नहीं होते और गति पर नियंत्रण रखना भी बेहद जरूरी है। हाईवे पर अगर सफर आसान है तो यहां हादसों की भी भरमार होती है। देश भर में सैकड़ों लोग हर रोज अपनी जान सड़क हादसों में गंवा देते हैं। सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना तुरंत घट जाती है। अगर सड़क पर ड्राइविंग करने वाले थोड़ी सावधानी और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो ऐसे कई बड़े हादसे टल सकते हैं। आपको दिखाते हैं सड़क हादसे की कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आप भी यही कहेंगे कि इन्हें टाला जा सकता था। हैदराबाद के हाईवे का ये वीडियो देखिए। इस चमचमाती सड़क पर ट्रक के करीब से एक तेज रफ्तार कार दौड़ी जा रही है। वीडियो देखकर साफ लग रहा है कि कार ड्राइवर लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा है। हद तो तब हो जाती है जब ट्रक के ठीक आगे से कार दाहिनी तरफ मुड़ जाती है। शायद इसी को कहते हैं मौत के मुंह में खुद चले जाना, क्योंकि इसका अंजाम जो हुआ उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। देखने से लग रहा था कि ट्रक ड्राइवर ने कार को बचाने के लिए दाहिनी तरफ टर्न लिया होगा, क्योंकि ट्रक अगर सीधा निकला होता तब भी कार में सवार लोगों का बचना नामुमकिन था। आखिर में ऐसी आफत आती है कि कार का कचूमर निकल जाता है। राइट टर्न लेते ही दूसरी तरफ से भी एक ट्रक आ जाता है और 2 ट्रकों की टक्कर में कार पूरी तरह पिस जाती है।
आप जब स्पीड अगर आपको स्लो करनी है तो आपको इंडिकेटर देना है, बाएं साइड का इंडिकेटर दे के हाथ देंगे और हल्के 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 स्पीड आप स्लो करेंगे। ये नहीं कि मारा ब्रेक और एकदम से एक आधे फरलॉन्ग के अंदर ही आपने गाड़ी रोक ली। आपको उसमें कम से कम 1.5 किलोमीटर का फासला होना चाहिए। सड़क पर मौत किसी भी शक्ल में सामने आ सकती है। इसी की एक तस्वीर रिकॉर्ड हुई है तिरुपति में। ये तिरुपति के किसी हाईवे का वीडियो बताया जा रहा है, जहां बेकाबू ट्रक ऑटो के लिए काल बन गया। अब इस हादसे के पीछे वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि स्टीयरिंग जाम हो गया हो, ब्रेक फेल हो गया हो। जाहिर है आपको ये भी समझना होगा कि मौत सामने वाले की गलती से भी आ सकती है, और अगर आप दूसरों के साथ ऐसा हादसा नहीं होने देना चाहते तो खुद को भी नियंत्रित रखना होगा। सड़कों पर जब तक आपकी कंट्रोलिंग पावर नहीं है, जब तक सड़क सुरक्षा के आपके पास उपाय नहीं है, जब तक आपके पास एक्सप्रेसवे पुलिस या हाईवे पुलिस नहीं है, कैमरा इन्फोर्समेंट नहीं है, तब तक आपके ये हादसे बढ़ते रहेंगे। अब इस कार सवार को देखिए, लग रहा है कि इसने ब्रेक लगाना सीखा ही नहीं। तेज गति से कार आती है और बाइक को टक्कर मार देती है। बाइक पर 2 लोग सवार और टक्कर के बाद दोनों हवा में उछल जाते हैं। सवाल यह है कि अगर कार ड्राइवर को कार कंट्रोल करना नहीं आता तो फिर उसने इतनी रफ्तार क्यों बढ़ा रखी है? आखिर इस यमराज को किस तरह काबू किया जा सकता है? ये वीडियो दक्षिण भारत का ही बताया जा रहा है। वीडियो देखकर लगता है कि गलती बाइक सवार की है, जो डिवाइडर से भिड़ने के बाद दूसरी तरफ गिर जाता है और रोड के दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक की चपेट में आ जाता है। हादसे में बाइक सवार की मौत हो जाती है। ये हादसे हमें डराते भी हैं और सिखाते भी हैं। हाईवे को तभी महफूज रखा जा सकता है जब हम इन हादसों से सबक लें। तो खोज खबर में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता।